सर थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े और हाँ, आप हमारे दर्शकों को आज बहुत सारे विषयों पर हम आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है देश की बात और उसमें हम करंट सिचुएशन को लेकर चर्चा करते हैं। जी। सबसे पहले सर हम फिलहाल भारत की सिचुएशन को आपसे समझना चाहेंगे। फिलहाल इंडिया किस सिचुएशन में आपको नजर आ रहा है जब पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, अपने पड़ोसी मुल्कों से जब रिश्ते खराब हैं तो भारत की फिलहाल क्या सिचुएशन देखते हैं आप? देखिए, सिचुएशन भारत की एक सेंटेंस में, हम्म, यू आर इन अ 3.5 फ्रंट सिचुएशन। पश्चिम को पाकिस्तान, उत्तर को चीन, और अभी पूर्व में आपके ये जो महानुभाव बांग्लादेश हैं, ये मोहम्मद यूनुस के समय बड़े बड़े जहरीले तेवर लेके खड़े हो गए थे। और घर के अंदर के जो भेदी हैं वो हाफ फ्रंट है साहब। हम्म, घर के भेदी लंका डाए, तो मतलब आपके पास बहुत सख्त चुनौतियां हैं, बहुत सख्त चैलेंजेस हैं। चारों ओर युद्ध ही युद्ध हो रहा है। अब हम जितना कह लें कि युद्ध का जमाना नहीं है, हाँ, और हो क्या रहा है, माफ कीजिए, ये 4 साल से रशिया यूक्रेन का युद्ध चला जा रहा है। 2 मिलियन यूक्रेनियन मारे गए हैं, 1 मिलियन के करीब रूसी शहीद हो गए हैं, और युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा, हम्म, कोई अंत नहीं दिख रहा। फिर बीच में आप जानते हैं कि इजराइल हमास का युद्ध हुआ था, और उसके चलते अ, बीच में इजराइल हमास का युद्ध हुआ था, जिसके चलते 1.5 साल 2 साल तो वो युद्ध चला। जब वो हम्म, खत्म हुआ तो ईरान इजराइल का डायरेक्ट युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका कूद पड़ा था। और अब फिर वहां पे 2 कैरियर बैटल ग्रुप आ गए हैं, एक पहुंच गया है, एक आने वाला है, पहुंचने ही वाला है। साउथ अमेरिका से चल के आ रहा है आपका दूसरा जेरार्ड फोर्ड, और इब्राहिम लिंकन तो ऑलरेडी वहां पे है। हम्म, और अब तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं भी कभी भी बड़ा भीषण युद्ध शुरू हो सकता है, कि हाँ, इसराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर हमला करेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा हमला किया तो ईरान कह रहा है कि मैं पलटवार करूंगा इसराइल के ऊपर। 1,500-2,000 मिसाइल तो इसराइल के ऊपर ही ठोक देंगे। हम्म, जो अमेरिका के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उनको निस्तनाबूद कर देंगे। जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं उनको समुद्र के नीचे डुबो देंगे। हाँ, ठीक है साहब। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 5,000 नाविक होते हैं। अगर एक भी डाउन हुआ, तो मैं आपको कह रहा हूं कि चलिए मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी डाउन नहीं हुआ, एक आर्ले भर के क्लास डिस्ट्रॉयर डूब गए, उसमें भी 250 से 300 नाविक होते हैं और 5,000 होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे। हम्म, क्या अमेरिका एक मिड टर्म इलेक्शन साल में बर्दाश्त कर सकता है इस दर्जे का नुकसान? दिस इज अमेजिंग। क्या वो पता नहीं कर क्या रहे हैं, क्या सोच के वो ये इतना बड़ा पंगा लेना चाहते हैं? क्योंकि ईरान वेनेजुला नहीं है साहब, हम्म, कि जहाँ ब्यूटी पेजेंट्स ही होते हैं और मिस यूनिवर्स ही बनती है। ये लड़ने वाले लड़ाके लोग हैं साहब, वेरी लिटिल टू लूज। क्योंकि सैंक्शन लगा लगा के आपने भी इनकी नाक में दम कर रखा है। तो वो भी परेशानी की इस हालत पे आ गए कि वो लड़ने को तैयार है। रूस और चीन वो पूरे इनके साथ खड़े। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हमने वेनेजुला में पंगा नहीं लिया क्योंकि वो बिल्कुल अमेरिका के पिछवाड़े में पड़ता है। वहां पे मिलिट्री युद्ध करना अमेरिका के साथ उसके बैकयार्ड में बेवकूफ़ी होती। ये कहाँ से इतनी दूर अपने जहाज हम 7-8 हज़ार किलोमीटर दूर पहुंचाते? तो अमेरिका को वहां पे एडवांटेज था, हम्म, और अमेरिका ने वहां मनमानी कर दी। और वहां भी साहब क्या हुआ है पूरा ये अभी तक कह नहीं सकते आप। अभी तक एक बूंद तेल नहीं निकला है वेनेजुला से। ठीक है साहब, और निकलते निकलते 10 साल निकल सकते हैं। और अगर बीच में गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, मादुरो की सरकार अभी भी वहीं पे कायम है। आपने खूब पैसे खिलाए हैं, ब्राइब्स दी हैं, और खरीद लिए हैं लोग, वो दूसरी बात है। लेकिन हाँ, कुछ हद के बाद एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान देशों में होता है। वहां भी अमेरिका को लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, जंगल का इलाका है, वियतनाम बन जाएगा अमेरिका के लिए।
वो पंगा खत्म नहीं हुआ, आपने नया पंगा शुरू कर दिया। रूस की लड़ाई चल रही है और सारे कैरियर आपके साउथ चाइना सी से निकाल के आपने चीन से निकाल के इस तरफ किए हैं। अगर चीन ताइवान पे हमला कर दे तो फिर खाट खड़ी हो जाएगी साहब, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये ऐसे फैसले देश सोच समझ के करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब के काल में तो हम देख रहे हैं पहला फैसला लिया जाता है, सोच बाद में की जाती। पहले कर दो, हुड़मती आई, कर दो, सनक चढ़ी, कर दो, देखी जाएगी देखी जाएगी देखी जाएगी, लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो जीडी बख्शी सर के साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस वक्त हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में डंका बजा रखा है। मोदी जी ने भारत को सेफ रख रखा है ऐसी सिचुएशन में भी, जब भारत भी 3.5 फ्रंट पर खेल रहा है, लड़ रहा है। चीन, अमेरिका और दुनिया भर में लड़ाई का मंजर जारी है। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का डंका बजा रखा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।